हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 2.2 जनतंत्र का जन्म, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर के अभ्यास प्रश्नों को। चलिए अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। जब हमने व्याख्या तैयार किया था तो उसमें हमने पढ़ा था भारत में जनतंत्र की स्थापना के लिए प्रजा की अभिषेक करने की बात कही गई है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती हैं तो क्या क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती हैं तो धरती हिलने लगती है, तूफान आने लगता है, अर्थात परिवर्तन की आंधी चलने लगती है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों? तो बदली हुई परिस्थितियों में राजदंड जो है वो फावड़ा और हल को बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे देश के असली निर्माता कौन है? मजदूर और किसान है। इसीलिए जनता की सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं? तो जनता की सहनशीलता के कवि ने उदाहरण दिए हैं कि कवि कहते हैं कि जनता मिट्टी की अबोध मूर्ति है जो चुपचाप रहने वाली है, जो सब कुछ सह कर भी मुंह खोलने वाली नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है? कवि ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वाले को देवता इसलिए कहा है क्योंकि इन्हीं की परिश्रम से सभी का कल्याण हो रहा है और इनके बगैर विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारा कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली कर देने के लिए क्यों कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा, राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र की स्थापना करनी है। जनता अपना शासक स्वयं चुनेगी, इसलिए सिंहासन खाली कर देने के लिए कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया है? तो भारत के जनतंत्र को जगत का सबसे विराट जनतंत्र कहा गया है, क्योंकि भारत जो है वो सबसे बड़ी आबादी का नेतृत्व करता है। पाठ से आगे का प्रश्न। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है हमारा, अंग अंग में लगे सांप हो चुस रहे पंक्ति में जनता के किस प्रकार के शोषण की ओर संकेत किया गया है? आपके मत में यह शोषण किन किन के द्वारा होता रहा होगा? तो अंग अंग में लगे हो सांप चूस रहे, इसमें इस पंक्ति में जनता के आर्थिक और शारीरिक शोषण की ओर संकेत किया गया है। साथ ही यह शोषण जो है वो पूंजीपति वर्ग, भूस्वामी और सामंतवादी लोगों के द्वारा किया जाता है। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का जागरूक होना क्यों आवश्यक है? अपने विचार लिखिए। लोकतंत्र की सफलता का नींव जनता है। जनता जागरूक रहेगी तो शासकों पर नियंत्रण रहेगा, इसीलिए नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है। चलिए इसका ख को देख लेते हैं। आपके गांव मोहल्ले के लोगों में किस किस तरह की चेतना जगाने की जरूरत है? उदाहरण सहित लिखिए। तो हमारे मोहल्ले में जो है वो शिक्षा, न्याय, अधिकार और कर्तव्य के प्रति चेतना जगाने की जरूरत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन्हें जागरूक करने के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे? इन्हें जागरूक करने के लिए सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्याय का विरोध करना आना चाहिए, अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और चौथा, प्रलोभनों से दूर रहना चाहिए। पाठ में भाषा के बारे में भी दिया गया है, जिनमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ लिखने हैं। वैसे इन अर्थों को मैं पाठ की व्याख्या समझाते हुए मैं बता दी थी, फिर भी जो है वो चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है तो एक बार इसको और मैं लिख देती हूँ। नाद, नाद का अर्थ होता है आवाज। गुड़, गुड़ का अर्थ होता है गुप्त। भ्रिकुटी
भौहें, बवंडर, तूफान, अब्द, वर्ष, गवाक्ष का अर्थ खिड़की, तिमिर, तिमिर का अर्थ अंधेरा, अंबर का अर्थ आकाश, प्रसाद का अर्थ महल, धूसरता का अर्थ सना हुआ। भाषा के बारे में अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ मुहावरे दे दिए गए हैं, इनके हमको क्या करना है, अर्थ तैयार करना है और साथ ही इनका जो है वो वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए मैं कुछ का करके बता देती हूँ। क को देख लेते हैं, ठंडी बुझी राख का सुगबुगाना, इसका अर्थ होता है जागना। अब हमको इसका क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो वाक्यों में प्रयोग करना है तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो ये जो हमारा शब्द, ये मुहावरे जो दिया गया है हमारे वाक्यों के प्रयोग में आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं इसका वाक्यों में प्रयोग करती हूँ तो जनता की ठंडी बुझी राख की सुगबुगाहट होने लगी। तो जो मैं शब्द बोली हूँ उसमें जो वो ठंडी बुझी राख की सुगबुगाहट शब्द आया है, तभी ये आपका वाक्यों में प्रयोग क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे लोग क्या कर देते हैं, इस शब्द को वाक्यों के प्रयोग में ला देते हैं, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमको ऐसा नहीं लिखना है, ये जो मुहावरे दिया गया है उसको ही हमारे वाक्यों में आना चाहिए। फिर से इसको एक बार मैं समझा देती हूँ। जनता की ठंडी बुझी राख की सुगबुगाहट होने लगी, अगर इस तरीके से लिखेंगे तो हमको जो है पूर्ण नंबर प्राप्त होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, भ्रिकुटी चढ़ाना। तो भ्रिकुटी चढ़ाना का अर्थ होता है क्रोधित होना। अब क्रोधित होना, अब भ्रिकुटी चढ़ाना का जब हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे कि जनता की भ्रुकुटी चढ़ गई। तो ये भ्रुकुटी शब्द हम इसमें लिखेंगे वाक्यों में प्रयोग में, तभी हमारा वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, हवा में ताज उड़ना। तो हवा में ताज उड़ना मतलब इसका अर्थ होता है राजतंत्र की समाप्ति, राजतंत्र की समाप्ति। अब इसका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। आप अपने मन से जो आपको अच्छा लगता है आप इसमें जो शब्द जमा सकते हैं, आप उसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि मैं यहाँ पे लिखी हूँ इसलिए मैं कुछ का वाक्यों में प्रयोग मैं कर देती हूँ। हवा में ताज उड़ना, राजतंत्र की समाप्ति। तो जनतंत्र की स्थापना पर हवा में ताज उड़ने लगे। अगला देख लेते हैं, सिर पर मुकुट धरना का अर्थ होता है राज्याभिषेक करना। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं वाक्यों के प्रयोग में। जैसे मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि राम ने अपने भाई के सिर पर मुकुट धरा। चलिए अब अगला देख लेते हैं, आरती लिए ढूंढना। तो आरती लिए ढूंढना का अर्थ होता है खोजना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो जनता को छोड़कर आरती लिए ढूंढना व्यर्थ है। सिंहासन खाली करना, शासन या सत्ता की समाप्ति। जनतंत्र की स्थापना के लिए सिंहासन खाली करना आवश्यक है। भाषा के बारे में तीसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हम सबको जानते हैं विलोम शब्द मतलब ही प्रार्थी शब्द हमको क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे वेदना, तो वेदना का विलोम शब्द हो जाएगा सुख। सीमित का विलोम असीमित। तिमिर, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रकाश। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ क्या होता है, महल। तो महल का हमको क्या लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है। तो महल, प्रसाद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कुटीर। भाषा के बारे में अगला प्रश्न है हमारा, इन शब्दों का समास विग्रह कर समासों के नाम लिखिए।
तो हमको इस तरीके से लिख लेना चाहिए, एक तरफ शब्द लिखना चाहिए, दूसरे तरफ जो समास विग्रह करते हैं उसका लिखना चाहिए और सामने में जो है वो समास का नाम लिखना चाहिए। अधिकतर बच्चों की कापियाँ चेक करते समय मैं देखी उनको बच्चों को इस तरीके से लिखने के लिए नहीं आता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे आपको विग्रह को कहाँ पे लिखना है और समास का नाम को किस तरीके से लिखना है। तो चलिए हम समास विग्रह करते हैं। पहला शब्द दिया गया है कोपाकुल। कोपाकुल का समास विग्रह करते हैं तो कोप से व्याकुल, और समास का नाम क्या है? तत्पुरुष समास। दूसरा देखते हैं राज प्रसाद। राजा का प्रसाद, राजा का प्रसाद, इसमें भी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जनतंत्र, जनता का तंत्र, जनता का तंत्र, इसमें भी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कोटि हित, कोटि का हित, कोटि का हित, इसमें भी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जनमत, जनता का मत, जनता का मत, इसमें भी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठंडी बुझी, ठंडी बुझी, ठंडी और बुझी, इसमें द्वंद्व समास। जंतर मंतर, जंतर और मंतर, इसमें भी द्वंद्व समास। जाड़े पाले, जाड़े और पाले, इसमें भी द्वंद्व समास। सहस्राब्द का समास विग्रह। सहस्र अब्द, समास का नाम द्विगु समास। शताब्दी, शत अब्द, द्विगु समास। दूध मुही, दूध मुही, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। गुण प्रश्न, गुण प्रश्न, कर्मधारय समास। कुछ महत्वपूर्ण अन्य प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है इनको। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे से कवि का आशय किससे है? त्याग से, गरीबी से, शोषण से। तो पाठ की व्याख्या को समझाते समय मैं बता चुकी थी कि इसका अर्थ किससे होगा? शोषण से होगा। दूसरा देख लेते हैं। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है। इसमें क्या लगा हुआ है? मानो लगा है, मतलब इसको क्या किया गया है? मानो माना गया है। तो जहाँ पे मनु, मानो, जनु, जानो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जंतर मंतर में कौन सा समास है? तो जंतर मंतर में व्याख्या समझाते समय बताई थी कि इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चलिए अगला देख लेते हैं। सिंहासन खाली कर देना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा जब हमने सॉल्व किया था तब उस समय हमने पढ़ा था कि इसमें सिंहासन खाली कर देने का अर्थ होता है सत्ता त्यागना। पांचवा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में मिला है? कुरुक्षेत्र में, उर्वशी में, गबन में।
तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उर्वशी के लिए इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साथ ही एक प्रश्न और बनता है कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र कौन सा काव्य है करके। तो कुरुक्षेत्र जो है महाकाव्य है करके इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, या फिर और उस दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखो करके। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, कुरुक्षेत्र है करके। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोपाकुल में कौन सा समास है। तो कोपाकुल में कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है, तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है। तो कोपाकुल कोप से व्याकुल, कल हमने इसको जो है सॉल्व किया था, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। राष्ट्रकवि निम्नलिखित में से किसे कहा गया है। नागार्जुन को, डॉक्टर श्री राम परिहार को, रामधारी सिंह दिनकर को। जीवन परिचय बताते समय मैं बताई थी कि रामधारी सिंह दिनकर को जो है वो राष्ट्र कवि कहा जाता है। जनतंत्र का जन्म रचना किस रस में है, हास्य रस में, रौद्र रस में, वीर रस में। आसान सा प्रश्न है। जनतंत्र का जन्म वीर रस में है। यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि जनतंत्र का जन्म में कौन सा गुण है, तब हम वहां पे लिखेंगे कि जनतंत्र का जन्म में ओज गुण में कविता लिखी गई। यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर से भी बन सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। जनतंत्र का आशय है, तो जनतंत्र का क्या आशय है, राजा का शासन, प्रजा का शासन, राजा और प्रजा का शासन। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रजा का शासन। इस तरीके से मैं जनतंत्र के पाठ के जो अभ्यास प्रश्न पाठ से अगर भाषा के बारे में के साथ ही कुछ अन्य प्रश्नों को भी मैं सॉल्व करवा दी हूँ। ये सारी चीजें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।